अगर आप रिम्स में इलाज कराने आ रहे हैं और आपको रिम्स का पता जानना है तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स वेनिस में है। आपको बता दें कि वेनिस वो शहर है जो पानी के ऊपर बसा है और रिम्स वो अस्पताल है जो नाली के पानी के ऊपर बसा है। आपको लगेगा यह बेतुका बात है, आपको जान के हैरानी होगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। दरअसल रांची के बरियातू वाला रिम्स वेनिस में ही है। ऐसा कहने पर मैं मजबूर हूँ, इसलिए क्योंकि रिम्स की बिल्डिंग जिस बुनियाद पर खड़ी है वो ज़मीन नहीं पानी है, जस्ट लाइक वेनिस। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप वीडियो देखिए। ये जो कमरा आपको दिख रहा है जिसमें करीब 2 फीट पानी भरा है, ये रिम्स का बेसमेंट है। अब आप सोचिए जिस बिल्डिंग के बेसमेंट में काफ़ी लंबे समय से पानी भरा हो वो कितना मजबूत होगा। इसलिए मैं कहने को मजबूर हूँ कि रिम्स वेनिस में है। इन कमरों में भरे पानी में केवल पानी नहीं बल्कि मेडिकल वेस्ट भी है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जहां राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल हो वहां थोड़ा बहुत कचरा तो हो ही सकता है। बाकी रिम्स के कॉरिडोर में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है परिसर साफ रखें, गंदगी से बीमारी होती है। वही कॉरिडोर के नीचे का बेसमेंट लबालब भरा है। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर जो बेसमेंट में पानी भरा है वो आता कहां से है। बिल्डिंग के पीछे जब हम पहुंचे तो मालूम हुआ ये नाली का पानी है। पीछे के इलाके में नाला खुला है, जल जमाव है, स्थिति दयनीय है। स्वास्थ्य विभाग गला फाड़ कर प्रचार करता है कि जल जमाव से डेंगू का खतरा बढ़ता है, लेकिन अपने सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में यह नज़ारा देखने के समय आंखों पर पट्टी बांधकर विभाग खड़ा दिखता है। हालांकि विभाग के मंत्री इरफान अंसारी बीते 17 जून की रात औचक निरीक्षण करने रिम्स पहुंच गए थे। बेसमेंट में जल जमाव को लेकर निर्देश भी दिए थे कि कल यानी 18 जून तक बेसमेंट से पानी निकल जाना चाहिए, लेकिन करीब 10 दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति जस के तस है। क्या रिम्स के इस रवैये को ऐसा समझा जाए कि मंत्री जी की बात का या निर्देश का कोई वैल्यू नहीं है? अब सरकारी व्यवस्था तो ऐसे ही चलता है, काम होगा जरूर होगा, लेकिन कब होगा पता नहीं। अब आपको बताते हैं कि आखिर किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में कई दिनों तक अगर पानी भरा हो तो इससे क्या दिक्कत आती है। अगर बेसमेंट में लंबे समय से पानी भरा रहे तो इससे बिल्डिंग की नींव कमजोर हो जाती है, कंक्रीट और छड़ को नुकसान पहुंच सकता है, दीवारों में दरार आ सकती है, लगातार नमी के कारण सीलन, फफूंद और काई लग सकती है, जो बदबू फैलाने के साथ साथ दमा और एलर्जी जैसे बीमारियों का कारण बनती है। पानी के संपर्क में आने से इलेक्ट्रिकल वायरिंग में शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा होता है। साथ ही मच्छर, दीमक और कॉकरोच जैसे कीड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है और हवा की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। लेकिन शायद रिम्स इंतजार कर रहा है इस बात का कि ये बिल्डिंग जल्दी जर्जर हो, फिर एक दिन गिर जाए, मरीज जो इलाज करवा रहे हैं वो सीधा स्वर्ग सिधार जाएं, फिर 10 दिन ये खबर के रूप में चलाया जाएगा, फिर सब भूल जाएंगे। और वैसे भी रिम्स 2 तो बन ही रहा है, लोग वहां इलाज करवा लेंगे। अगर बिल्डिंग गिर गया तो ठीक है, वरना रिम्स प्रबंधन को आग्रहपूर्वक एक सलाह है, आप बेसमेंट में वाटर पार्क खोल दीजिए, खूब पैसा कमाइएगा। वैसे भी सड़क पर तालाब, गलियों में नदी बन ही गया है, तो रिम्स में वाटर पार्क बन ही सकता है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in